आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देश की हिफाजत में शहीद 18 जवान और उन जवानों के परिवारों तक आपको ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, आतंकियों के पाकिस्तान और जैश कनेक्शन से जुड़े सबूत भारत पाकिस्तान को देगा। ये सबूत डीजीएमओ लेवल की अगली मीटिंग में दिए जाएंगे। साथ ही भारत को उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अपने स्तर से जांच कराएगा और मीटिंग में जानकारी शेयर करेगा, साझा करेगा। भारत को उम्मीद है कि जो सबूत मुहैया कराए जाएंगे उसके आधार पर पाकिस्तान भी जानकारी देगा और वहां पर मामले की जांच करेगा। तो उरी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को आंसुओं का सैलाब दिया है। शहीदों के परिवारों में मातम है और लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। अब वक्त आ चुका है कि तिरंगे में लिपटे जांबाजों पर हर एक हमले का जवाब दिया जाए, बदला लिया जाए। जनता और सेना तैयार है। सिर्फ सियासी हुक्मरानों को फैसला लेना है कि पाकिस्तान की साजिश का कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि देश अपने वीर सपूतों की शहादत का हिसाब मांग रहा है। पाकिस्तान की कायरता पर हिंदुस्तान की वीरता की जीत हुई है, लेकिन देश की आंखें नम हैं। वतन पर कुर्बान होने वालों की शहादत पर देश को बहुत नाज है, मगर उनके जाने का गम इतना है कि आंखों से बहता दरिया थम नहीं रहा। उड़ी से लेकर झारखंड तक और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक शहीदों के घरों में मातम है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले सूबेदार करनैल सिंह के परिवार वाले बेहाल हैं। सांबा के हवलदार रवि पॉल सिंह के घर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिहार में कैमूर के रहने वाले शहीद सिपाही राकेश सिंह के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड के खूंटी में रहने वाले शहीद जबरा मुंडा और खूंटी के चैनपुर में रहने वाले सिपाही नैमुन कुजूर के परिवारों वालों की आंखों में आंसू। बिहार में गया के शहीद नायक एस के विद्यार्थी और भोजपुर के हवलदार अशोक कुमार सिंह के परिवारों में शहादत के बाद से आंसुओं का सिलसिला थमा नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती में सिपाही उइके जनराव, नासिक के खदा नगली में सिपाही टीएस सोमनाथ और सतारा के लांस नायक जी शंकर के बलिदान पर सबकी आंखें नम हैं। यूपी के संत कबीर नगर में सिपाही गणेश शंकर, गाजीपुर के सिपाही हरविंदर यादव और जौनपुर के सिपाही राजेश कुमार सिंह की वीरता देश के काम आई। पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना के सिपाही विश्वजीत घोरी और हावड़ा के शहीद सिपाही जी दोलाई की शहादत हुई है। राजस्थान के राजवा में हवलदार NS रावत का परिवार भी उनकी शहादत के बाद से गम में डूबा है। तिरंगे में सो रहे वीरों की ये शहादत सियासत और सेना के लिए संकल्प बनेगी। इस कुर्बानी पर हमारे जवान बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जिन बुजदुलियों ने ये हमला किया उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, और जिन्होंने ये साजिश रची है उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। उरी और श्रीनगर से अशरफ वानी और शुजा के साथ आज तक ब्यूरो। उरी में हुए हमले ने देश की अंतरात्मा पर चोट की है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक शहादत का मातम है। हर किसी के सीने में पतले की आग भड़क रही है। बहुत गर्व करते हैं सर, बहुत गर्व करते हैं हम। इस वक्त देश में जो गम और गुस्से का माहौल है वैसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही ये मुल्क इस गम और गुस्से के बीच मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञ भी है। ये तस्वीरें हैं बिहार के गया जिले के शहीद नायक SK विद्यार्थी के घर की। विद्यार्थी भी उरी हमले में ही वीर गति को प्राप्त हुए।
लेकिन जैसे ही विद्यार्थी परिवार तक अपने बेटे के शहीद होने की खबर पहुंची, पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। परिवार में अगर शहादत का गर्व था तो असमय अपने लाडले को खोने का गम भी। लेकिन ये शायद हिंदुस्तानियों का ही खून है कि अपने लहू से भारत मां के पांव धोने वाले इस शहीद के आगे की नस्ल भी अब फिर से उसी बहादुरी के रास्ते पर चलने की कस्में खा रही है और उसकी बेवा देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ललकारें लगा रही हैं। सेना में जाना चाहोगी अगर मौका मिला तो? अगर मौका मिला तो मैं जरूर जाना चाहूँगी। उरी हमले में शहीद होने वाले लांस नायक सुनील कुमार इसी गांव के रहने वाले थे। उन्हें 3 बेटियां और 1 बेटा है। बिहार रेजिमेंट का हिस्सा रहे शहीद सुनील 10 अक्टूबर 1998 को फौज में शामिल हुए थे। सुनील तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब फिजाओं में हर तरफ उनकी बहादुरी के किस्से और जाबाजी के वाकये जरूर मौजूद हैं। बिहार के गया जिले के बाद अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक और सतारा जिले में। ये तस्वीर है नासिक के रहने वाले शहीद टीएस सोमनाथ की। सोमनाथ ने भी उरी हमले में ही शहादत का जाम पिया। अब उनके गांव के लोगों को शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार है। उधर सतारा में शहीद जवान चंद्रकांत शंकर गलांडे के गांव में लोग उनके पार्थिव शरीर की राह देख रहे हैं। चंद्रकांत अपने घर के तीसरे बेटे थे जो फौज में थे। उनके 2 भाई अब भी देश की सेवा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। यूपी के गणेश शंकर, झारखंड के जावरा मुंडा, बिहार के राकेश सिंह, महाराष्ट्र के उइके जनराव की शहादत को देश कभी नहीं भुला सकता। इन वीरों के घरों पर या तो सन्नाटा है या मातम की चीखें। इस देश को यूं ही वीर जवानों और जांबाजों का देश नहीं कहते। इस देश में अब भी यादव, मुंडा, सिंह, राव जैसे अनगिनत जांबाज हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर मादरे वतन की हिफाजत करने से पीछे नहीं हटते। और शायद तभी जब एक जवान यूं सरहद पर अपने सीने पर गोलियां खाता है, आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। उरी में हुए आतंकवादी हमले में इस बार शहीदों की बड़ी तादाद की वजह से जब पूरे देश के आंखों में आंसू हैं, तो लोगों का सीना गर्व से चौड़ा भी है कि वो ऐसे शहीदों के गांव और देश में रहते हैं जो मुल्क से आगे किसी और को नहीं रखते। ये हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले शहीद गणेश शंकर। गणेश शंकर बिहार रेजिमेंट में सिपाही थे और लगातार कई सालों से फौज के जरिए देश की सेवा कर रहे थे। लेकिन उरी हमले में गणेश शंकर यादव भी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए खेत रहे। देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों में झारखंड का पुराना नाम रहा है। उरी में देश के नाम अपनी जान कुर्बान करने वाले जांबाजों में भी झारखंड के 2 लाल शामिल हैं। खूंटी के मुरहू इलाके के जावरा मुंडा इन शहीदों में एक है। जावरा के जाने के बाद उनके गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन साथ ही लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार इसके लिए मन तो बनाए, झारखंड कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। झारखंड के ही पड़ोसी राज्य बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले राकेश सिंह भी उरी हमले में शहीद हो गए। फिलहाल राकेश के घर वालों से सेना का संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन खबर उनके गांव तक आ पहुंची है। किसी जांबाज सिपाही की आंखों से देखे तो ये किसी का ख्वाब हो सकता है, लेकिन उनके जाने का जो दर्द लोगों को साल रहा है, उसे शायद कोई भी मरहम भर नहीं सकता, कोई भी नहीं। आज तक ब्यूरो। शहीदों के घर मातम है। उनके परिवार वाले पूछ रहे हैं कि बेटा तो देश का नाम ऊंचा कर गया, मगर राजनेता इस हमले का जवाब कब देंगे? आखिर कब पाकिस्तान की करतूतों का हिसाब लिया जाएगा?
शहीद के घर में मातम पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अरे मैया हम कैसे जिए रे बप्पा, अरे मैया, अरे बप्पा मर जावे रे मैया, अरे हमार लाल नालम को तो। बेटे के शहीद होने की खबर परिवार पर वज्रपात की तरह गिरी। जम गया माँ का बहता हुआ लहू, औंधे मुंह गिर पड़ा पिता। जुबान कांपती है बताते हुए कि बेटे के शहीद होने की खबर मिली कैसे। बात को जड़ से खत्म किया जाए। 4 आतंकवादी इतने सेना के जवानों को मारा गया। सेना का एक जवान अगर कम से कम 10 आतंकवादी को मारे तब मेरे दिल में तसल्ली पड़ेगी। राजेश कुमार सिंह सेना में सिपाही के पद पर थे। राजेश जौनपुर के भकुड़ा गांव के रहने वाले थे। राजेश की शहादत पर न सिर्फ उनके गांव को बल्कि पूरे देश को गर्व है। यह उस 22 साल के नौजवान का परिवार है जिसने देश के खातिर अपने प्राण निछावर कर दिए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसने बोला कि आज सुबह गंगाधर इनकाउंटर में शहीद हो गया है। मैं बोला क्यों, कैसे? मुझे हाँ दुख के साथ बता रहा हूँ कि वो हमको छोड़ के चला गया है। गंगाधर डोलुई सेना में सिपाही के पद पर थे। गंगाधर डोलुई कोलकाता के रहने वाले थे। ये शहीद नैमन कुजुर का घर है। शहादत की खबर मिलने के साथ ही यहाँ सन्नाटा पसरा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार क्यों कुछ कदम नहीं उठा रही है? सरकार क्या देख रही है? बस सांत्वना देती है कि हाँ हम आपके साथ हैं। रांची के गुमला चैनपुर में रहने वाले नैमन कुजुर का गांव गमगीन है। नैमन कुजुर सिपाही के पद पर तैनात थे। कुजुर रांची में गुमला चैनपुर के रहने वाले थे। शहीदों का परिवार एक सुर में मांग कर रहा है कि अब आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। जौनपुर से राजकुमार सिंह, रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। जम्मू के करनैल सिंह, सांबा के रवि पॉल, बिहार के भोजपुर के अशोक कुमार सिंह, यूपी के गाजीपुर के हरिंदर यादव और साउथ 24 परगना के विश्वजीत खुराई, इनकी शहादत को भी पूरा देश सलाम कर रहा है। शहीदों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके घरों का मंजर एक जैसा है। उड़ी में हुए आतंकी हमले में जम्मू के शिबूचक गांव में रहने वाले सूबेदार करनैल सिंह भी शहीद हो गए। करनैल सिंह करीब 2.5 साल से उड़ी में तैनात थे। अगले महीने उनकी यूनिट पठानकोट जानी थी। पठानकोट जाने से पहले वो छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए घर आना चाहते थे। शहादत की खबर के बाद पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। करनैल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और मां है। इनको तो अभी भी पूरा गांव श्रद्धांजलि अर्पित करता है और आने के बाद तो इनकी डेड बॉडी जब आएगी तब तो पता नहीं गांव में क्या होगा। आज हमारे गांव के अंदर भी खाना वगैरह नहीं लोगों ने बनाया। अभी जब से सुना इनके बारे में तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे इसकी शहीदी का पता चला। उसके बाद लोगों ने घर में अपने खाना नहीं बनाया। पूरे लोग बच्चे समेत सब इनके घर में इकट्ठे हो गए। जम्मू के सांबा में रहने वाले हवलदार रवि पॉल भी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सांबा के सरवा गांव में रहने वाले रवि पॉल 23 साल से सेना में थे। कुछ दिनों पहले ही उड़ी से पठानकोट ट्रांसफर के ऑर्डर मिले थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। बिहार के भोजपुर में हवलदार अशोक कुमार सिंह की शहादत पर भी देश को नाज है। भोजपुर के अशोक सिंह 6ठी बिहार रेजिमेंट में हवलदार थे। अशोक का बड़ा बेटा सेना की 15वीं बिहार रेजिमेंट में शामिल हो चुका है। छोटा बेटा विशाल भी फौज में जाकर पिता का बदला लेना चाहता है। अशोक के बड़े भाई कामता भी 1986 में शहीद हुए थे। सरकार कुछ कार्रवाई नहीं किया। अगर सरकार कार्रवाई किया होता तो ऐसे नहीं होता। बहुत पहले भी घटना हो चुका है। पहले से सतर्क रहता सरकार तो इतना घटना नहीं होता। अभी तो हमारी पलटन नया गई थी। हमारे पति को जगह तक को मालूम नहीं है। अभी उनको 2 दिन गए हुए थे वहाँ पे।